हे गाइस, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का फुल फॉर्म है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। इस कॉन्ग्रुएंस रूल में अगर हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और ये बता रखा है कि दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में जो ट्राइंगल CAT है और ट्राइंगल BUG है, उसमें अगर हमें दे रखा है कि ट्राइंगल A इज इक्वल टू ट्राइंगल U, ट्राइंगल C इज इक्वल टू ट्राइंगल B एंड द साइड AC इज इक्वल टू साइड UB, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे फ्रॉम द ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि एंगल साइड एंगल, यहाँ पर भी एंगल साइड एंगल। इसमें एक कंपल्सन है कि अगर हमें दो एंगल्स दे रखे हैं तो जो साइड होगी वो उन दोनों एंगल्स के बीच वाली ही साइड होगी, यानी ऐसी साइड जो दोनों एंगल्स का आर्म हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंगल साइड एंगल का कंपल्शन क्या है? दो एंगल अगर है, एंगल A और एंगल C, तो एंगल साइड एंगल रूल को अप्लाई करने के लिए जो साइड मांगी है, जो साइड होनी चाहिए कंपलसरी है, वो साइड होगी AC और ना कि CT या AT। समझ में आई बात? तभी जाके एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होगा। अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए हमें हमारी टेक्स्ट उसको हमने पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ एक्सायम, क्योंकि उसका जो प्रूफ है वो यूनिवर्सल है, इसलिए हमने उसको एक ट्रू स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ा था। बट ASA कॉन्ग्रुएंस रूल को हम थ्योरम के फॉर्म में पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से ASA कॉन्ग्रुएंस रूल को प्रूफ किया जाता है, ट्रू बताया जाता है। तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का स्टेटमेंट क्या है, यानी थ्योरम 7.1 का स्टेटमेंट दे रखा है हमें। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, समझ रहे हो? टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle। डायग्राम कुछ इस तरीके का दे रखा है। यहाँ पर हमें दो एंगल जो इक्वल दे रखे हैं वो है एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड ट्राइंगल ABC एंड DEF। और जो इंक्लूडेड साइड होगी वो कौन सी होगी? ABC ट्राइंगल में साइड BC और DEF ट्राइंगल में साइड EF, क्योंकि यही दो साइड्स है जो इंक्लूडेड साइड है बिटवीन एंगल B एंड C एंड एंगल E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये चीज़ गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल DEF है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ASA का क्राइटेरिया दे रखा है, लेकिन ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इनको कैसे प्रूव करते हैं? उस प्रूफ को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को थोड़ा फोकस में देखना पड़ेगा, जूम में देखना पड़ेगा, इसलिए हमने ये स्लाइड ले ली जिसमें सिर्फ डायग्राम है हमारे पास। अब अगर हम एंगल C इज इक्वल टू एंगल F और साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, इतना तो गिवन है। अब अगर हम केस 1 लें, उसमें लेट अस सपोज दैट साइड AB इज इक्वल टू साइड DE। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया। लिख कर करते हैं, सॉल्यूशन में हम प्रूव कर रहे हैं टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। हमें क्या क्या गिवन है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड BC इज इक्वल टू EF। इतनी चीज हमको गिवन है। अब हमने केस 1 लिया है कि लेट AB इज इक्वल टू DE, ये हमने लेट कर लिया और हमें ऑलरेडी दे रखा है कि BC इज इक्वल टू EF एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो डायग्राम में हम नोटिस करते हैं, अगर हमारे पास
हमें ये गिवन है कि जो साइड ए बी है ये बराबर है साइड डी ई के। ये हमने लेट किया केस 1 में, और हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में कि साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल ई के। तो ज़रा ध्यान से देखो कि हमें डायग्राम में ये दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल को दिखा रहे हैं, और इसीलिए ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग टू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। समझ में आई मेरी बात? केस 1 में सिंपली हमने एक साइड ए बी को बराबर ले लिया डी ई के, और एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ भी है बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अभी यहाँ प्रूफ खत्म नहीं हुआ है। अब हम लेंगे केस सेकेंड। सेकेंड केस में क्या ले रहे हैं हम? ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। जो साइड ए बी है वो हमने ले ली ग्रेटर देन डी ई, और एक पॉइंट ले लिया P ऑन साइड ए बी सच दैट पी बी, जो पी बी है वो बराबर है डी ई के। हमने ऐसा बोला है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पी बी बराबर डी ई। हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास साइड बी सी है वो बराबर है साइड ई एफ के। गिवन है ये तो। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो वापस से हमारे पास एस एस कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है इन ट्राइंगल पी बी सी। ये पी बी सी, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, पी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसमें हमने एस एस रूल अप्लाई किया है इन ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गए। तो यहां पर हम लिख देते हैं ट्राइंगल डी ई एफ। अभी अभी हमें प्रूव किया फ्रॉम एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ से एंगल पी सी बी, जो कि ये वाला एंगल है, कौन सा वाला? ये देखो, ये इतना, ये वाला, ये पूरा तो एंगल है सी, लेकिन ये डॉटेड लाइन पी सी बी, ये छोटा वाला एंगल है पी सी बी, ये एंगल बराबर होगा एंगल एफ के। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ। बट हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला कि एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल सी, और अगर एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल सी है तो हमें अपने आप ये चीज़ पता चल गई कि पी बी इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू डी ई। तो इससे हमें पता चला कि ट्राइंगल पी सी बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। 10 समझ में आई थी बात? ये था हमारा केस सेकेंड। अब तीसरा भी एक केस आएगा, वो क्या है? तीसरे केस में हम सीधा सीधा जैसे हमने सेकेंड केस में ए बी को बढ़ा लिया था, वो हम वैसे ही हम थर्ड केस में डी ई को बढ़ा ले लेंगे, और एक पॉइंट ले लेंगे क्यू ऑन डी ई सच दैट क्यू इज इक्वल टू ए बी। अब इसको हमने को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख लेंगे सिमिलरली एज वी डन इन केस सेकेंड। सेवन पॉइंट वन which is ASA congruence rule, angle side angle congruence rule,
गुड बाय।